What is the? So Eastern UP is growing something, Bihar is growing something. The list of crop, what I said, that list of crop that can be grown in a geographical region, that can be grown in a, on the basis of physiography, soil characteristic and climatic characteristics. Understood it? यदि यहीं पर आपको, this is I said that, listen me carefully, you know that what is the rainfall in Vidarbha? Tell me. 40 around? Yes or not? What is the rainfall in Vidarbha? 40. Yes, we can grow cotton in that. Cotton can grow in 30 centimeter, 20 centimeter, 40 centimeter, 50 centimeter, 60 centimeter, even the desert. क्योंकि कॉटन डज नॉट नीड रेनफॉल, रेन वाटर नीचे से, ऊपर से नहीं चाहिए, इसे नीचे से चाहिए. यदि ऊपर से होगा तो कॉटन बॉल विल डिस्ट्रॉय. Is it clear? So the cotton is being grown in the less rainfall region, and नीचे से इसीलिए इसे बोला जाता है इरिगेशन बेस्ड क्रॉप. क्लियर? और जिस सॉइल में हो तो उसको बोलते हैं क्ले सॉइल, और ब्लैक सॉइल इज अ क्ले सॉइल. इसलिए कि क्ले सॉइल इज वेरी स्मॉलर होते, फाइनर पार्टिकल क्ले, एंड दे आर एबल टू होल्ड द वाटर फॉर लॉन्गर टाइम. इसलिए जिसमें रेनफॉल कम होगा जिस रीजन में, तो वहाँ का सॉइल यदि क्ले हो जाए तो वहाँ पे जो भी पानी मिलेगा दैट विल बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम. यस और नॉट? और वहाँ पे इरिगेशन थोड़ा सा दे दो, दैन द कॉटन कैन ग्रो. तो कॉटन शुड ग्रो इन, व्हाट आई सेड दैट, इट कैन ग्रो इन, व्हाट आई सेड दैट, कौन से रीजन में? रेनफॉल जहाँ पर कम हो. गेटिंग इट? सो एरिड रीजन और सेमी एरिड, एरिड का मतलब डिजर्ट भी हो सकता है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में क्रॉप किया जा सकता है. उससे भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगा. ऊपर से रेन गिरने का मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन, दैट इज ओके. कॉटन इस रीजन में कॉटन इज गुड. बट वाई देर इज ए शुगर कैन? टेल मी. क्यों यहां शुगर कैन कर रहे हैं ये महाराष्ट्रियन? वाई डू द महाराष्ट्रियंस आर डूइंग व्हाट आई सेड दैट इन विदर्भा एंड मराठवाड़ा शुगर कैन? यू आर इन द नागपुर, हैव यू सीन द शुगर कैन? क्यों कर रहे हैं? दे इट नीड्स 100 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल. क्या ये अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ क्रॉप नहीं है? क्लाइमेट के अगेंस्ट है ना. सॉइल के ठीक है, सॉइल इज द ब्लैक सॉइल, दैट इज गुड, बट इट इज अगेंस्ट द क्लाइमेट. और इस कारण से वहां पे अंडरग्राउंड वाटर का इतना एक्स्ट्रा यूज हो गया कि अंडरग्राउंड वाटर हैज गॉन डाउन. देयरफॉर आई सेड दैट विदर्भा रीजन हैज फेस्ड व्हाट? मैन मेड ड्रॉट. वहां पे बोला गया था 3 in 1 particular hectare of land 3000 ट्यूबवेल्स एंड देयर इज 90,000 ट्यूबवेल्स. 3000 नहीं, देयर इज व्हाट? So do you understand that it is in a natural drought or man made? यदि ऊपर नहीं हुआ तो नीचे से तो पानी यार रहने दो. तो why you are doing sugar cane? So समझ में आया what is cropping pattern? अभी आज बोला था कि आपको मैं विदर्भा में बता दूंगा why there is a man made drought. Remember that? So हमने क्या कहा? What is the cropping pattern? Tell me. A list of crop can be grown in a given geographical region on the basis of the फिजियोग्राफी. कैसा है? माउंटेनस है, प्लेन है, ये भी तो डिपेंड करता है. ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी, यस, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज नोन एज. और यदि मैं क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार से करूंगा तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट विल बी मच मच बेटर. यस और नॉट? तो हमें सॉइल, जो हमें फूड सिक्योरिटी लाना है, तो हमें किस प्रकार की एग्रीकल्चर करनी चाहिए? टेल मी. Agricultural development should be as per the cropping, improved cropping pattern. Yes or not? समझ में आ गया? So drought का प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं? Yes, tell me. प्रिपेयर्ड रहेंगे हम, ऑलरेडी हमारे पास फूड है. Yes. So पहले क्रॉपिंग पैटर्न का डेफिनेशन लिखें. List of crop can be grown. List of crop can be grown list of crop can be grown in a given geographical region on the basis of
yes, physiographic, soil and climatic, physiographic, soil and climatic characteristics. Climatic, physiographic characteristics, soil characteristics and, तो लास्ट में एक साथ बोल दिया characteristics. Is it clear? ये पल्ले पड़ा आपको? अच्छा ये मुझे बताओ, I said that तमिलनाडु receives 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. Listen me carefully. थोड़ा सा आपको कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी आपको समझ में आ जाएगा. चाहते हो? ऐसा तमिलनाडु का ऐसा कंडीशन है कि ही कैन ग्रो राइस थ्रू आउट द ईयर. कैसे? टेम्परेचर की वजह से. समर सीजन थ्रू आउट द ईयर, समर सीजन कैन ही ग्रो. टेम्परेचर सपोर्ट्स. बट इन दिस रीजन नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल करता है. एक बार आप राइस कर सकते हो, एक बार, वंस यू कैन डू राइस, बट दे आर डूइंग ट्वाइस. दे आर डूइंग. एक और चीज, कितना अच्छा है ना? जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, स्टार्ट एंजॉयिंग. देखो तुरंत माइंड क्या होता है ना, यदि मैं बोलता होता क्या है ना, दिस इज द सेंस ऑफ, जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते तो ट्राई टू, लेकिन इट्स नॉट बियॉन्ड द लिमिट, है ना. सर आपने कहा था हल्ले में पढ़ लो, दिमाग में तो कुछ भी नहीं आया. सो इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द. कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सर आप इतने ज़्यादा खुश क्यों रहते हैं? मैंने बोला कि इस टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ा लेगा ना, उसके बाद उसको खुश रहना आ जाएगा. कैसे? उनके ना उल जुलूल क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के, है ना. यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समय में कुछ क्राउड और हो जाएगा ना, उसके बाद देखना कुछ मैं पढ़ा रहा होगा, अचानक वो क्वेश्चन कहीं और का पूछ देगा. फिर मैं बोलूँगा अच्छा, फिर उसको समझाऊंगा और खुश होकर समझाऊंगा. ये नहीं कि क्या है, इधर आ जाओ तुम. कुछ टीचर क्या करते हैं, सम टीचर्स व्हाट दे डू, इधर आ जाओ, मेरी जगह तुम ही आ जाओ. देखा होगा, कुछ क्वेश्चन पूछ लो, जरूरी है क्वेश्चन, ठीक है. तो कुछ लेकिन मैं, दो मेरी गुरु है, एक स्टूडेंट, एक मेरी वाइफ. They are the two important guru in my life. That's true, I am telling you. Truth है ये. मैं इतना गर्म इंसान था, शायद आप लोगों को लगता भी नहीं होगा सर गुस्से वाले हैं. लगता है क्या? लगता है? अच्छा, बहुत लगता है क्या? शुरू में आए थे. अरे शुरू का तो कैरेक्टर ही होता है, आगे बैठ गए ऐसे. शुरू में तो सबको मैं सबसे बड़ा खड़ूस लगता हूँ. हाँ? नो, मतलब जनरल परसेप्शन. दिस इज नॉट आई सेड स्पेसिफिक परसेप्शन, इट इज अ जनरल परसेप्शन दैट अरे यार ये क्या पढ़ाएगा तो गुस्सा करेगा. दिस इज अ जनरल वन. लेकिन मैं धीरे धीरे अपने आप को बहुत डाउन किया बिकॉज ऑफ माई वाइफ एंड स्टूडेंट की उलझुल. कभी कभी कुछ, सर आप इस बच्चों को कैसे इतना बर्दाश्त करते हो हंसते हंसते. पहले जिस दिन टीचर बन जाओगे समझ में आ जाएगा. लेकिन मैं बहुत समय से ही टीचर हूँ, क्लास 5th से पढ़ा रहा हूँ. सच में बताऊँ तो स्कूल में भी टीचर बोल देते थे, पंकज से गो एंड आस्क. दैट्स द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू. तो होता क्या है, थोड़ा सा आप मेरे टीचिंग में, आप जितने टीचरों से पढ़े होंगे आपको डिफरेंस नज़र आता होगा. मैं उस समय क्या लेता था, प्रेशर. आई यूज्ड टू टेक द प्रेशर कि यदि मुझे आना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू बी दैट आई एम नोइंग, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हाउ टू डिलीवर अदर्स टू अंडरस्टैंड. ये समझ में आ रहा है?
टीचिंग इज इंपॉर्टेंट कि दूसरों को कैसे समझ में आ पाए। तो जो मेरा जब जैसे क्लास में बैठता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि तो हु इज द वीकेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि मैं लास्ट बेंच में बैठा हुआ बच्चा, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या डफर हो, जब सब कुछ समझ में आ जाए, तो उस कारण से मैं जो इंजॉयमेंट लेते रहता हूं, तो आपको कभी नहीं लगता है कि सर अच्छा गुस्से वाले भी हैं। मैं बिल्कुल नहीं हूं गुस्सा वाला। अब पिछले 3-4 सालों से ना इट्स एन यू टर्न इन माई लाइफ। अभी भी लोग बोलते हैं नहीं, फर्स्ट डे देखे थे सर बड़ा लग रहा था कि पता नहीं कौन भड़काऊ टीचर आ चुका है ना। खड़ूस तो वर्ड मेरे लिए जुड़ा हुआ था। चलिए, क्रॉपिंग पैटर्न लिखवा दिया सारा कि अभी बचा हुआ उसमें खाली डेफिनेशन लिखवाया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अरे थोड़ा थोड़ा कभी क्या है ना, मैं इसलिए आज ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे जो है ना ये टर्म्स दिखने में जनरल हैं लेकिन बहुत टेक्निकल हैं। क्लियर है? तो बीच बीच में मैं आपको ब्रेन को क्या देता हूँ, गैप देता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? One of my optional was geography and second optional was psychology. Clear? तो लिखेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कब अच्छा होगा? टेल मी। बाय विद द हेल्प ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉपिंग पैटर्न, यस और नॉट? यदि इंडिया भर में हर एक के क्लाइमेट के अनुसार से सॉइल एंड फिजियोग्राफी देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर रीजन, यस और नॉट? सो राइट डाउन, जहां पे गर्म, जहां पे बारिश कम होता है उसके अकॉर्डिंग करें हम। यस, लोग शुगर कन कर रहे हैं, यस, दे शुड डू ज्वार, बाजरा। महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन दे शुड डू व्हाट? बाजरा। तो पानी की कमी नहीं होती वहां पर, शुगर कैन डन and the water has reduced, yes or not? और इसी तरह से तमिलनाडु वाले भी कावेरी रिवर डिस्प्यूट पे क्या करते हैं? ट्वाइस दे आर डूइंग व्हाट आई सेड दैट, राइस, एंड राइस नीड्स 150 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। हाउ मच? एक और चीज मैं बता दूं, 1 kg राइस के लिए 5000 लीटर ऑफ वाटर नीड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ राइस। हाउ मच वाटर नीड्स? बोले सर क्या बोल दिए आप? वहीं पे राइस की तरह खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा। धान होता है ना, पैडीज, यस और नॉट? इतने में आएंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू, एंड देन वाटर इट इज फॉर 1.5 month देयर इज एन फ्लडेड विद वाटर। हर एक का मुझे रीजन पता है कि क्यों फ्लड किया जाता है, किसमें क्यों नहीं किया जाता है। कभी पूछोगे तो बैठ के बताऊंगा यहां पे अभी। तो समझ में आ गया क्या राइस करनी चाहिए तमिलनाडु को ट्वाइस? जब 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो एटलीस्ट ही शुड डू वंस एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम ही ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ व्हाट? बाजरा, यस और नॉट? कम नहीं हो रहा है तो ही इज पुटिंग प्रेशर ऑन विच रिवर? कावेरी, एंड देन दे कैन टेक द वाटर एंड देन डू द एग्रीकल्चर ट्वाइस। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डिनाइड और कर्नाटका के फेवर में कावेरी रिवर डिस्प्यूट आया। हैव यू हर्ड अबाउट? और बहुत सारे और इश्यू हैं, मैं तो एक एग्जाम्पल केवल थोड़ा सा बताया है। क्लियर? तो चीजों को जब देखोगे ना बड़ा आसान लगने लगता है क्या? नहीं तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट आप बोलोगे सर बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने। सो दिस इज क्लियर, क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यस, विद इंप्रूव्ड क्रॉपिंग पैटर्न। लिख लिया ना? लिखें, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट विद क्रॉपिंग पैटर्न इन एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया। Agricultural development with improved every parts of India. उसके बाद फिर ऐसा आएगा कुछ समय के बाद उनके पुश्तों के लिए नहीं रहेगा कुछ भी। होता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझते हैं? सस्टेनेबल वो सम पार्ट्स के लिए सोच रहे हैं लेकिन लॉन्गर टाइम में क्या है? इट इज नॉट, यू आर मेकिंग द सॉइल टू बी इनफर्टाइल। लॉन्गर टाइम इट इज एन यू आर डूइंग अगेंस्ट द एनवायरमेंट। सो शैल आई मूव एड? समझ में आ गया?
कहीं पे भी बड़े आसान से बोलना। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? जब भी आपको कोई वर्ड आए ना बेटा, उसके वर्ड के मीनिंग को समझो, इमेजिन करो। बैठ के लिखने से पहले इमेजिन करो, क्या मैं समझ पा रहा हूं, रिलेट कर पा रहा हूं? ट्राई टू इमेजिन। नेक्स्ट वन इज ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है, यस और नॉट? तो ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो हमारे पास यदि ऐसे सीड्स होंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। यदि ड्रॉट आ गया तो हम लोग उस समय कैसा करेंगे? यस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यस और नॉट? सो लिखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड drought resistant variety of crop to reduce havoc of drought. To reduce havoc समझते हैं ना? भयावह सिचुएशन जो खड़ा होगा। I said genetically modified drought resistant variety of crop to reduce havoc of drought. Clear? कई चीज़ें तो आप समझ सकते थे। आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए लाइफ टाइम बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट वन इज आई सेड दैट ड्रिप इरिगेशन मेथड। आपको पानी बहुत सारे क्रॉप्स को पता है कितना चाहिए? इतना ही चाहिए कि ध्यान से देखेंगे, ये प्लांट है एंड दिस इज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड देयर इट इज वी हैव सॉइल पार्टिकल्स। अरे सॉइल पार्टिकल्स हैं और सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता? सॉइल पार्टिकल में मिनरल्स हैं। क्या ये रूट ले सकता है? नहीं ले सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? केवल ये सॉइल पार्टिकल को पानी से भिगा हुआ होना चाहिए और पानी से भिगा रहेगा तो ये खींच लेगा इसको। जाइलम समझते हैं ना, जल और उसी के साथ फ्लोएम भी होता है। दो चीज़ें जानते हैं बायो का, जल खींचना और क्या है? फ्लोएम मतलब न्यूट्रिएंट्स को ले जाना, यस और नॉट? जाइलम क्या लेके जाता है पेड़ में? इजीली यू कैन रिमेंबर, जाइलम से जल, तो फ्लोएम क्या बच गया आपका? न्यूट्रिएंट्स, यस और नॉट? मिनरल्स। तो यहां से क्या चाहिए? ध्यान में उतना ही पानी चाहिए जिससे कि सॉइल के पार्टिकल्स भीगे हुए हो, यस? बहुत सारे क्रॉप्स में, बट वी आर नॉट नोइंग एंड वी आर डूइंग व्हाट? सो कैन आई से दैट देयर शुड बी अ ड्रिप इरिगेशन मेथड, ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिससे पानी की क्या हो सके? सो राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिप इरिगेशन, sprinkler irrigation, such method conserve water, यस और नॉट? ड्रिप इरिगेशन। आप बोलोगे सर कंजर्व क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं तो पानी बच रहा है। यदि आप घर में इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करोगे तो देन वील आर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, क्योंकि इट इज बाय बर्निंग द कोल, बर्निंग द, आई सेड दैट डिफरेंट गैसेस, दे आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करोगे तो समवेयर यू आर कंजर्विंग इन्वायरमेंट, यस और नॉट? बोला जाता है ना कि आपको कम बिना मतलब के लाइट जला के नहीं रखो, यस और नॉट? यूटिलाइज डे लाइट मोर, यस और नॉट? ज़्यादा से ज़्यादा डे लाइट यूज़ करो। इफ इन योर रूम देर इज समथिंग लाइक दिस, ओपन द विंडो, लेट द एयर टू ऑल्सो कम एंड एट द सेम टाइम सनलाइट टू कम। सो दिल्ली में मत खोल के रखना खड़के, PM 2.5 और PM 10 इज़ वेरी हाई। क्लियर? सर बताते भी हो लेकिन दूसरा भी बता देते हो, तो बताना तो ज़रूरी है ना बेटा। सो क्लियर है आप लोगों को? अगला क्या है? यस टेल मी। इम्प्रूव्ड इरिगेशन, इम्प्रूव्ड, व्हाट इज द
आपने एक वर्ड सुना होगा, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. हैव यू हर्ड अबाउट? व्हाट इज दिस? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमांड एरिया? एक एरिया को क्या करना है, कमांड में लो और देन व्हाट यू डू, डेवलप करो. कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो व्हाट इज हैपनिंग, जब आप डैम बनाते हो ना, बैराज बनाते हो, ध्यान से देखना, जैसे सतलुज और ब्यास, सी इज टॉकिंग अबाउट इंदिरा गांधी कैनाल, सतलुज रिवर एंड ब्यास रिवर. तो यहाँ पर एक बनता है हरिके बैराज, यहाँ से क्या निकलता है, इंदिरा गांधी. तो जब डैम बनाते हैं तो स्टोर द वाटर, and water is channelized somewhere in the form of canal and for the irrigation. तो इंडिया में यही इरिगेशन कैनाल है कि इट इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पासिंग थ्रू, आई सेड दैट, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. लॉन्गेस्ट इन राजस्थान, सेकेंड लॉन्गेस्ट इन पंजाब एंड द थर्ड इट इज हरियाणा. सो इफ इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट इम्प्रूव्ड इरिगेशन का मतलब है आपने क्या किया, दिस इज योर कैनाल एंड कैनाल में क्या होना चाहिए, लाइनिंग. और लाइनिंग का मतलब है, लाइनिंग मीन्स सीमेंटेड. क्या होना चाहिए, व्हाट इट इज मीनिंग, इफ इट इज सीमेंटेड देन द वाटर विल नॉट सीप एक्स्ट्रा टुवर्ड द नियर बाई सॉइल. यस और नॉट? और ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम लोग लार्जर एरिया तक पहुंचा सकेंगे. इज इट क्लियर टू यू? Is it clear to you? So canal should be cemented and at the same time slope में होना चाहिए. हमेशा ध्यान में रखें, it should be. कई बार कैनाल बना लेते हैं, स्लोप मेंटेन नहीं रहता है, वहाँ पे सेडिमेंट हो जाता है, तो ड्रेजिंग करके, ड्रेजिंग मतलब रिमूविंग द सेडिमेंट्स, DREDGING, ड्रेजिंग मीन्स. क्या आपको लगता है गंगा रिवर में भी ड्रेजिंग होता होगा? यस, होता है. हुगली के पास कोलकाता में जाइए, वहाँ पे जब बोट्स आते हैं ना, उसके लिए पूरा नीचे से हटाना पड़ता है, लॉट्स ऑफ, एंड जब हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व ड्रेजिंग द सेडिमेंट्स फ्रॉम द हुगली रिवर. तो ध्यान से केवल कमांड एरिया लिखेंगे, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्रूविंग द irrigation, improving the irrigation clear, to their highest potential, to their highest potential. अरे उसका पोटेंशियल इतना होगा और पानी जा रहा है 100 देना है, जा रहा है 60. What does it mean? कहीं ना कहीं क्रॉप नहीं होगा, कहीं ना कहीं पानी की जरूरत नहीं पूरी हो पा रही होगी. यस और नॉट? तो हमें क्या बोलना है, टू देयर हाईएस्ट. क्लियर है? इसका मतलब पीने का भी पानी मिल सकता है एंड एट द सेम टाइम विच वन, समझ में आ चुका है. ये क्रॉपिंग पैटर्न इज क्लियर. हमें प्रिपेयर होना होगा बिफोर दैट सच काइंड ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, वी हैव टू बी प्रिपेयर. अभी आपने सुना होगा ब्रिंजल का भी आपका क्या आ रहा है, द सेम वे. लोग बोल रहे थे कि ब्रिंजल का भी हम लोग को क्या लेना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड. लेकिन हर एक चीज़ का नहीं लिया जाता है. आप इंजॉय तो किए, लेकिन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 साल तक वो ग्रो किया खूब अच्छा, दैट इट इज़ क्लियर है. लेकिन हो सकता है 15वें साल से वो उसका ग्रोथ ही खत्म हो जाए. अंदर में कैसा बिहेवियर होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, तो इसके लिए इन्वायरमेंट में कभी आप लोग जाकर पढ़ना आज ही के आज, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ GM, व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ GM क्रॉप. तो आप जब कोई चीज़ भी यूज़ करो, तुरंत मैं कुछ बोलता हूँ ना, तो वहाँ पर अपने दिमाग को जाके लगाओ, क्योंकि भविष्य में मान लो कि मैंने ब्रिंजल का ले आए, मान लो ये कॉटन का ही बीटी कॉटन, आपको समझ में आता है, बीटी कॉटन को हर 10 साल में नया सीड लाना है, 5 साल में नया सीड लेकर आना है, क्योंकि उसकी वजह से नई बीमारियां आ रही होंगी. वी हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. क्लियर? और एक क्रिस्पर Cas9 मेथड साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे,
उसके वजह से चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। जो 10 साल का काम था वो कुछ महीने में आप कर लेंगे। क्लियर? सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी, तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन इट इज क्लियर, इरिगेशन मेथड इज क्लियर। स्टोरेज ऑफ वाटर, क्या मुझे इसमें कहना चाहिए? स्टोरेज ऑफ वाटर तो समझ में आ गया, क्लियर? तो लिख लो वैसे ही, स्टोरेज ऑफ वाटर बढ़ाना हमें। ये भी प्रिपरेशन है ना, स्टोरेज ऑफ वाटर। क्लियर? और पॉन्ड बना दे तो ऐसा करें कि चारों तरफ क्या लगा दे, ट्री लगा दे, सो दैट उस पॉन्ड से वाटर का एवापोरेशन क्या हो, लेस हो। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इट इज एनिमल हस्बेंड्री। ग्रेजिंग होगा तो वहां पर क्या रखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ये क्या फायदा देगा? टेल मी, हु कैन टेल मी हाउ डू द ड्रॉट रीजन विल बी बेनिफिटेड बाय द एनिमल हस्बेंड्री? Yes, tell me why, how? Right now, next point, mixed cropping, and what is the difference? What is the meaning of mixed cropping? Somebody is talking about mixed cropping, mixed farming. What is the meaning of it? Huh? One point, huh? What is this? Mixed cropping? कुछ भी होगा, होगा वैसा ही कुछ होगा। हाँ हाँ, two or more different crops growing together. This is mixed cropping, and mixed farming is what I said, that doing different kind of agriculture practices. Fishing is agriculture practice, poultry farming is agriculture practice, yes or not? And then I said that animal ranching is a different kind of practice. तो ये भी agriculture है। तो सबको मिलाकर यदि हम करेंगे, मान लो कि ड्रॉट आ गया और फूड ग्रेन नहीं हुआ, तो माई लाइफ विल बी सस्टेनेबल ऑन व्हाट, एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट्स, यस और नॉट? तो हमारे पास कैसा होना चाहिए, इम्प्रूव्ड एनिमल हस्बेंड्री। इट मीन्स वी शुड इम्प्रूव विच, मिक्स्ड फार्मिंग। वी शुड इम्प्रूव मिक्स्ड फार्मिंग। और इंडिया में यही बहुत कम है। कुछ लोगों के पास गाय है, भैंस रखे हुए, यस और नॉट, काउ एंड बफेलोस, एंड देन if you'll go to the Europe side, there is a mixed farming. The reason, like who is industrial, those who are agro based reason, they are mixed farming. So लिखेंगे, animal husbandry should be promoted, animal husbandry should be promoted, animal husbandry should be promoted along with yes, mixed farming, along with mixed farming. क्लियर है? सो ग्रेजिंग रहेगा तभी तो आप खाने पीने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए वहाँ पर। सो वी हैव फिनिश्ड विद द प्रिपरेशन। समझ में आ चुका, क्रॉपिंग पैटर्न इज क्लियर, ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप भी समझ में आ चुका है, मिक्स्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड, एंड देन ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंप्रूव्ड इरिगेशन मेथड्स, और भी इरिगेशन मेथड्स होते हैं, और स्टोरेज ऑफ वाटर, एंड देन एनिमल हस्बेंड्री एंड मिक्स्ड फार्मिंग. वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू reduce the impact of drought. So we have seen the two measures, preventive measures and which one? Preparedness. It is clear? So the next point is drought management in India. Drought management in India. Write down.
In India, there is a short term, medium term, and long term program for drought management. For drought management. It depends upon following four. It depends upon following four factors. First, institutional mechanism. First, institutional mechanism. Second, employment security. Employment security and social welfare scheme. Employment security and social welfare scheme. Next, support of central and state government. Support of central and state government. Support of central and state government. Fourth, operation of early warning system. Operation of early warning system. Clear? So that first one we have to see like institutional mechanism. और आई एम गिविंग 2 minutes टाइम और 3 minutes टाइम. आप जो आज किए हो एक बार उसको पीछे से बैक साइड से देखो. गो थ्रू हो एक बार और ध्यान दो और कहीं भी दिक्कत आए यू जस्ट आस्क मी.